कभी किसी ने तुम्हें धोखा दिया होगा, कभी किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया होगा और उस दर्द ने तुम्हारे भीतर बदले की आग जला दी होगी। पर क्या तुम जानते हो, जिसने माफ करना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। प्रस्तावना: बदले की आग। राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई एक ही नाम से डरता था, अंगुलीमाल। वो इंसान नहीं, एक तूफान था जिसने 100 लोगों की जान ली थी और उनकी उंगलियों से माला बना रखी थी। लोग कहते वो शैतान है जो किसी को नहीं छोड़ता। राजा की सेना हार गई, साधु डर कर भागे, पर एक दिन बुद्ध उसी रास्ते पर चल पड़े। लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान वहां मत जाइए, वहां मौत है। बुद्ध मुस्कुराए, जहां मौत है वहीं जीवन की सीख देने जाऊंगा। अंगुलीमाल से भेंट। घने जंगल में अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा। कौन है ये जो बिना डर के मेरे रास्ते आ रहा है? वो तलवार लेकर दौड़ा। रुक जाओ भिक्षु, वरना ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। बुद्ध रुके नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तो रुक गया हूं अंगुलीमाल, अब तू रुक जा। अंगुलीमाल हंसा, क्या मजाक है, तुम तो चल रहे हो। बुद्ध बोले, मैं हिंसा, घृणा और बदले से रुक गया हूं, पर तू अभी भी अपनी पागल दौड़ में भाग रहा है। इन शब्दों ने जैसे समय रोक दिया। तलवार कांप गई, आंखों से आंसू बह निकले। बदलाव का क्षण। अंगुलीमाल घुटनों पर गिर पड़ा। भगवान, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या मेरे लिए अब भी क्षमा है? बुद्ध मुस्कुराए, जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है उसे हमेशा क्षमा मिलती है। उसने तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। एक खूनी आज पहली बार रो रहा था, अपने पापों पर, अपने अतीत पर, करुणा की राह। अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य बन गया। अब वो लोगों से कहता, मैं वही हूं जो पहले सबको डराता था, पर अब मैं सिर्फ प्रेम बांटता हूं। पर लोग अब भी उसे पत्थर मारते, उसे कोसते। एक दिन खून से लथपथ होकर उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं तो अब किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी सब मुझसे नफरत करते हैं। बुद्ध बोले, अंगुलीमाल, जो बीज तूने बोए थे अब वही फल दे रहे हैं, पर तू अब घृणा नहीं, क्षमा से उत्तर दे, यही तेरी मुक्ति की राह है। समय का चक्र। वो गांव-गांव घूमता, लोगों की सेवा करता। एक दिन कुछ डाकू आए और बोले, तू पहले लुटेरा था, अब साधु बन गया, क्यों ना तुझे ही लूट ले? अंगुलीमाल ने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, ले लो, पर जब तुम्हारा दिल भरे तो याद रखना, बदला अंधकार देता है पर क्षमा प्रकाश। डाकू हक्के बक्के रह गए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, तू अब पहले वाला नहीं लगता। वो बोले, क्योंकि बदले ने मुझे राक्षस बनाया था, पर क्षमा ने मुझे इंसान बना दिया। एल बुद्ध का उपदेश। जब बुद्ध ने यह देखा, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो क्षमा कैसे चमत्कार करती है। जिसने 100 लोगों को मारा था वो अब 100 लोगों का जीवन बदल रहा है। फिर बोले, घृणा से घृणा नहीं मिटती, घृणा केवल प्रेम और क्षमा से मिटती है। यही सच्चा धर्म है। अंतिम क्षण, मुक्ति। सालों बाद जब अंगुलीमाल बीमार पड़ा, वो मुस्कुराते हुए ध्यान में लीन था। उसने कहा, मैंने बहुतों की जान ली, पर बुद्ध ने मुझे जीवन दिया, और वो जीवन मुझे क्षमा से मिला, दूसरों की भी और खुद की भी। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध बोले, जिसने माफ करना सीख लिया उसने जीना सीख लिया, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तुम दूसरों को नहीं, अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ते हो। सीख, मोरल। बदला कुछ पल का सुकून है, क्षमा जीवन भर की शांति। जब तुम माफ करते हो तुम खुद को आजाद करते हो। क्षमा भूलना नहीं है, बस नफरत का बोझ छोड़ देना है। और याद रखो, जिस दिल में क्षमा है वहां कभी अंधेरा नहीं होता। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाओ जिसे आज क्षमा की जरूरत है, क्योंकि शायद एक माफी किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर आप बुद्ध की ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और शांति की इस यात्रा का हिस्सा बन जाएं। जिसने माफ करना सीख लिया उसने जीना सीख लिया।